नारायण मुस्कुराए कि वाह, रोग बड़ा भारी है, रोग छोटा नहीं है। तब बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि गाया। अरे मुनि जी, बहुत समय के बाद दया किए हो, दर्शन दिए हो, कहाँ थे आप? अब तो नारद जी को मौका मिल गया। बोले ऐसे थोड़े बताया जाता है, कुछ आसन वासन मिले बैठने को तो बताएं। आज गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि बैठे आसन ऋषि समेता। जो नारद भगवान के चरणों में बैठते थे, वही नारद आज भगवान हाथ पकड़ करके आपने अपने आसन पे बिठा लिया। जाओ। अब नारद को लगा कि सही बात है, मैं बड़ा हो गया, तभी तो आज नारायण अपने आसन पे बिठा रहे हैं। बोले प्रमाण है, मैं शिव जी से बड़ा हो गया, नहीं तो शिव जी भी नारायण के आसन पे नहीं बैठ पाते हैं, और मैं बैठ गया। बड़ी प्रेम से बैठे। कहो नारद कहाँ थे? बोले महाराज आपको भी नहीं पता है। बोले अभी कैसे बता? सारी साधना तपस्या की बात बता दिया। कामदेव आया पर मेरी समाधि नहीं भंग कर पाया। तब नारायण मुस्कुराए कि नारद काम की बात छोड़ो, यदि कोई तुम्हारा नाम लेकर के साधना करने लगे तो उसकी भी साधना पूरी हो जाएगी, और तुम कह रहे हो काम। आज गोस्वामी जी ने चुटकी ले लिया कि काम चरित नारद सब बाखे। जो नारद रामचरित सुनाते थे, आज वही नारद जी भगवान के सामने कामचरित सुना रहे हैं कि काम चरित नारद सब भाखे। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि शिव जी ने मना कर रखा था, पर कामचरित सुना दिया। अब भगवान के सामने जाओ तो कामचरित सुनाओ कि रामचरित? पर नारायण आज कामचरित भी सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि खूब सुना था। जब नारद जी आते थे तो खूब कथा सुनाते थे और मैं सुनता था, पर आज वाली कथा तो बड़ी विचित्र है। आज वाली कथा कभी सुना ही नहीं थी। नारायण ने कहा नारद बहुत सुंदर, आज की कथा बड़ी अच्छी लगी। बोले ये नई कथा मैंने तैयार की है महाराज, ये नया सर्जन है। बोले बड़ा सुंदर सर्जन है। अब देवर्षि नारद ये सब सारी चर्चाएं हुई हैं, वापस जाते हैं। पर भगवान ने माया को आदेश दिया कि माया, रोग थोड़ा बड़ा हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा छोटा हो तो बात बन जाती है दवा से, अब जब थोड़ा बड़ा हो गया तो ऑपरेशन करो। माया को बुलाया, माया ऑपरेशन की तैयारी करो, सामान वामान सब तैयार करो, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है। बोले किसका महाराज? बोले भगत बड़ा खास है। कौन? बोले नारद जी। बोले महाराज उनका काहे का ऑपरेशन? बोले बहुत हृदय में अभिमान का बीज, अभिमान का फोड़ा आ गया है, उसी पे चीरा लगाना है। बस माया को आदेश, बीच रास्ते में बेरिचो मग महु नगर के सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। क्या माया ने सुंदर नगरी रच दी। अच्छा, जहाँ जहाँ माया की बात आई है वहाँ वहाँ सत योजन की बात मानस में जरूर आई है। बिन पर सर रघुपति ही मारा, सत योजन का सागर पारा। और जब सुंदरकांड की कथा आएगी तो सत योजन तक सुरसा ने मुख फैलाया था। ये सब माया के द्वारा हुआ था। अब सुंदर नगरी का निर्माण माया ने कर दिया, और बैकुंठ से भी सुंदर। नारद जी जा रहे थे, देखा, लोगों को बुलाया, भैया इधर आओ। क्या बात है महाराज? बोले ये कौन सी नगरी है, इसको तो हमने आज तक देखा ही नहीं था। बोले महाराज यहाँ के राजा जो हैं उनका नाम है शीलनिधि, आप एक बार मिल के आओ। नाम है शीलनिधि, शील का खजाना, पर उल्टा है, रत्ती भर शील नहीं है।
माया की नगरी में ही होता है, नाम होगा शैलनिधि। अच्छा आप देखिए, रावण की माया की वाटिका अशोक वाटिका, नाम है अशोक वाटिका की, जो शोक का हरण करने पर कहीं शोक हरण किया, अशोक वाटिका में ही जानकी जी दुखी बैठी। नाम है बेटे का अक्षय कुमार, पर एक मुष्टिका में क्षय हो गया। अक्षय का मतलब क्षय ही नहीं होता है, पर श्री हनुमान जी पहुंचे पहले उसी का राम नाम सत्य कर दिए। माया के नाम उल्टे पुल्टे होते हैं। देव ऋषि नारद जी गए, शैलनिधि महाराज आए, पर माया के राजा है। उनकी एक सुंदर बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, वो भी माया की है, जो पूरे संसार को मोहित करती रहती है। शैलनिधि जी प्रणाम नहीं करते हैं, अपनी बेटी को भी लेके आए, कोई प्रणाम नहीं कराए। क्यों? क्योंकि माया जब ये प्रणाम कर लेगी, शिष्या बन जाएगी, तो माया काम नहीं करेगी। हाथ दिखाए, बोले महाराज देखो इसने हाथ भाग्य में क्या लिखा है। और जैसे ही हाथ पकड़ी तो ऐसा लगा कि ऐसी ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो गई कि बुद्धि बदल गई नारद जी की। लिखा कुछ और था, पढ़ गए कुछ और। हाथ में क्या लिखा था कि जो यही बरई अमर सोई होई, लिखा था इसका वर्ण जिसके साथ में हो चुका है वो अमर है। पर पढ़ गए कि जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। तो बोले अभी तो नहीं बाकी है, शिव जी से बड़ा तो हो ही गया हूँ, अब ना विवाह भी कर ले कि अमर हो जाएगा। काम हो गया माया का। ये सब बता के जाने लगे। तो शैलनिधि जी ने कहा महाराज आप आइएगा, कल इसका स्वयंवर है। नारद जी ने कहा वाह बहुत अच्छा, विवाह करने की हमारी इच्छा भी थी और कल स्वयंवर है, तो आप जरूर आना आशीर्वाद देने। बोले मैं नहीं आऊंगा तो स्वयंवर कैसे पूरा होगा, मुझे तो आना ही पड़ेगा। अब देखो देव ऋषि नारद गए, बीच रास्ते में नारद जी ने सोचा कि मैं तो इतना सुंदर हूं नहीं, और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आएंगे, और जब राजा लोग आएंगे तो फिर मेरा विवाह हो नहीं पाएगा। तो नारायण का वही ध्यान कर लिया, और जैसे ही नारायण का ध्यान किया तो नारायण प्रकट हुए हैं। बोले कहो क्या चाहिए? भजन दूं, ज्ञान दूं, वैराग्य दूं, भक्ति दूं, अष्टांग योग दूं, क्या चाहिए? बोले सब और कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? बोले जब तप कछु न होई तहि काला। जब तक टूट गया, भजन नहीं हो रहा है। अरे जब तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। महाराज अब भजन नहीं करना है, अब हम शादी करेंगे। नारायण मुस्कुराए, वाह कर लो, ऑपरेशन शुरू हो गया। क्या दूं? आपन रूप दियव प्रभु मोहि, आपन रूप दियव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो, आन भांति नहीं पावो, नहीं पावो, नहीं पावो। क्या चाहिए? अपना रूप दे दो। अच्छा भगवान ने कहा मेरा रूप? ध्यान देना, भगवान ने अपना रूप दिया, अपना ही रूप। देखो भगवान के अनेक रूप, रूपाय विष्णु प्रो विष्णु। इस संसार में जितने रूप है सब भगवान के रूप है। और हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ मेढक भी होता है। हिंदी शब्दकोश में आप ढूंढ लीजिएगा। तो बोले अपना रूप मांग रहे, हमें ऑपरेशन करना है, तो बंदर का रूप दे दिया। हरि का दिया रूप पर बंदर का दिया, और उस रूप के साथ ऐसा योग छिपा दिया कि सब कोई न देख पाए। ज्यादातर लोग देखें तो नारद ही नजर आए, पर कुछ लोग एक तो विश्वमोहिनी देखे तो बंदर नजर आए, और शिव जी के दो गढ़ पीछे पीछे घूम रहे थे वो देखे तो बंदर नजर आए। ऐसा योग माया का आदेश हुआ। क्यों?
भगवान ने सोचा इतना मेरा भजन किए हैं, यदि ज़्यादा इनका मजाक उड़ाऊंगा तो ठीक नहीं है। यदि मेरा भगत कहीं गलती से कुमार्ग पे भी चला जाता है तो मैं उसको दंड दे करके अच्छे रास्ते पे ले आऊंगा, ये मेरा नियम है। पर ज़्यादा हंसी नहीं उड़ाना है अपने भगत का, काम भी कर लो और थोड़ा। अब तो रूप वूप लेकर के आए हैं बड़ी मस्ती में, और आसन लगा हुआ है स्वयंवर में। ऊंचे सिंहासन पे जाके नारद जी बैठ गए। अच्छा भाई, श्रीनिधि ने सोचा नारद जी आए हैं, सुंदर संत ऊंचे आसन पे बैठे, अच्छा है। पर जो शिव जी के दो गढ़ थे ना, वो मुस्कुराने लगे, बंदर कहीं का। अब बंदर कहीं का कहे तो, पर नारद जी को क्या पता कि मेरा मुख बंदर का है। वो तो समझ रहे मैं सुंदर हूँ, कोई होगा किसी का मुख बंदर का होगा, हमसे क्या लेना देना। उनको क्या पता मेरे बंदर का मुख है। ध्यान देना प्यारे, जब नारद ऐसे व्यक्ति भी बंदर बन जाते हैं तो हम लोगों की क्या दशा होगी। यदि त्रुटि ऐसे होगी तो हम लोग बंदर भी नहीं बन पाएंगे, पता नहीं क्या बनेंगे। इसलिए हर पल सावधान रहें। स्वयंवर में वह बाला आती है जयमान लेकर के, और जैसे ही जयमान लेकर के आई है तो जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस कहना बिलोगी फूली। नारद जी फूले, ऐसे ऐसे करे, मुझे देखो मुझे देखो। तो उधर वो देखना ही एकदम बंद कर दिया, देखा ही नहीं। बोले इस लाइन में जितने बैठे हैं सबको मत देखो। अच्छा ध्यान देना, विश्वमोहिनी ने उस लाइन में बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं देखा? क्योंकि भैया जिस लाइन में संत बैठे होंगे भले भी उनसे त्रुटि क्यों ना हुई हो, पर माया की सामर्थ्य नहीं है कि उस लाइन में बैठे हुए लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि जमा दे। इसलिए संत की लाइन में ही आप भी बैठ जाना तो बच जाओगे। यहाँ तो एक भाव ये है, पर लौकिक भाव तो यही है कि वो विवाह करना चाहते थे। तब तक क्या होता है, एक बड़ा सुंदर राजकुमार आया, इधर उधर विश्वमोहिनी घूमी और जयमान उसी के गले में माया ने डाल दिया। गोस्वामी जी ताली बजा दिए कि दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लय गए लक्ष्मी निवासा, समान सब भयो निराशा, समान सब भयो जिसकी थी वो ले गया। कौन? नारायण आए और विश्वमोहिनी ने माला पहनाई, लेके गए। चल बोले हमारा तुम्हारा ऑपरेशन सफल हो गया, भागो यहाँ से। अब नारद जी बैठे थे, बोले हाँ सुंदर मैं बैठा था, ये कौन उड़ा ले गया, ये बीच में कौन आ गया? पूछा कौन है? बोले नारायण आए थे, ले गए। बोले हैं धोखा, मुझे अपना रूप दे दिया और खुद लेकर के चली गई, ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ। अब तो क्रोधावेश में नारद जी को क्रोध आ गया, और शिव जी के दो गढ़ जो बैठे थे ना, वो बोले वाह बड़े सुंदर बन के आए थे, शीशा वूसा नहीं रखे हो, थोड़ा चेहरा देख तो लो कितने सुंदर हो। बोले मजाक कर रहे हो? बोले मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ, सही हो। तो बोले जा करके निज मुख मुकुर बिलोक हो जाए, जा करके अपने मुख को मुकुर में देख लो, दर्पण में देख लो। बोले अब शीशा कहाँ खरीदने जाए? तो तालाब में बहुत पानी भरा हुआ था, तालाब में जा करके चेहरा देख ले। बेस बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिने सराप दीने अति गाढ़ा, तिने सराप बेस को देखा नारद जी ने, मुझे बंदर बना दिया। पूरे जीवन राम नारायण नारायण जप करता था,
और वह वारे नारायण तुमने मुझे बंदर बना दिया। और पहले शिव जी के 2 गढ़ों से निपट रहे जिन्होंने श्राप दिया था। बोले ऐ गढ़ो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो दूसरों का हंसी उड़ाता है वो राक्षस बनता है, तुम जाओ राक्षस बन जाओ। इसलिए भैया ध्यान देना, निंदा और निद्रा से बचना, जितना हो सके दूसरों की निंदा मत करना, और निद्रा से बचना तो भजन पूरा होता है। ज्यादा निद्रा लोगे भजन नहीं, ज्यादा निंदा करोगे तो भी भजन नहीं सुख होगा। ये मानस का जी सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले आगे की पिसुनता सम कछुआना, पिसुनता कहते हैं चुगलखोरी को, वही निंदा। दया की धर्म सरि सहरि जाना, दया की धर्म सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया करना। जब दया करेंगे तो धर्म होगा। और यहाँ निंदा किया तो श्राप दे दिया, राक्षस हो जाओ। अब आज नारद जी क्रोधित होकर के दौड़े, आज नारायण को भी श्राप दे दूंगा। दौड़े जा रहे हैं, बीच पंथ मिले धनुजारी। गोस्वामी जी कहते हैं आज नारद जी के जीवन में क्रोध था, और क्रोध का रास्ता वैकुंठ का नहीं है। कहाँ का है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक। ये तो नरक जा रहे थे, और नरक जा रहे थे इसीलिए बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा स्वई राजकुमारी, संग में वही रमा वही राजकुमारी जिस पे मोहित हो गए थे, वो भी नारायण के साथ में है। और देखा अब तो और क्रोध बढ़ गया कि वारे नारायण बड़ा भजन किया, तुमने मेरे साथ छल किया। ये जिसके विरह में तुमने हमें सताया है ना, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा पृथ्वी पर। मैं श्राप देता हूँ। और ये इसने भी बहुत धोखा किया, नहीं तो हमको माला पहना सकती थी, इसने तुमको माला पहना दिया। इसलिए मैं इनको भी श्राप देता हूँ कि ये भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में देवी बनकर के, नारी बनकर के भ्रमण करेगी, और फिर ये जो राक्षस लोग हरण कर लेंगे उनको श्राप दे आया हूँ। पहले ही शिव जी के 2 गढ़ हैं, और ये बंदर का जो मुख बना के मेरा उपहास किया है ना, ये बंदर ही जब तुम्हें सहयोग करेंगे तब तुम्हारी पत्नी तुमको मिलेगी। वो विश्वमोहनी जो थी माया की, बोले महाराज बस करो, बहुत हो गया। नारायण से बोले कि हे प्रभु अपने भगत को रोक लो, हमको क्यों श्राप दे रहा है? बोले तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, तो तुमको न श्राप दे तो किसको श्राप दे? सब बीच में तुम ही तो थी। भगवान ने माया को समेट लिया, और जैसे ही माया को समेटा तो नारद जी जैसे पहले थे वैसे हो गए, बिल्कुल ठीक ठाक। ऑपरेशन सफल रहा, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, एकदम बीमारी खत्म, चरणों में गिर गए और बोले मृषा होई मम श्राप कृपाला। हे भगवान मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए। तब नारायण ने कहा मम इच्छा कह दे मम इच्छा मृषा होई मम श्राप कृपाला, मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दे दयाला, मम इच्छा कह दे मृषा हो जाए महाराज। मैंने जो जो श्राप दिया सब व्यर्थ हो जाए। नारायण मुस्कुराए, नारद ऑपरेशन हो रहा था तुम्हारा, ये मेरी इच्छा थी। तुम्हारी साधना के जीवन में मोह आ गया था, अभिमान आ गया था, वो फोड़ा का ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गए, जाओ मौज से आनंद से रहो। अच्छा, एक ये भगवान के जन्म का कारण है। एक प्रताप भानु अरिमर्दन, इनकी भी कथा आती है। सब कथा को प्रणाम करते हुए एक समयांतर में प्रताप भानु, किसी युग में कोई रावण बना है, किसी युग में कोई रावण बना, पर अभी जो त्रेता गया इसमें प्रताप भानु ही रावण बना था। काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा।
10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलिवंडा। ये रावण का स्वरूप है। विभीषण धर्म रुचि बना है प्रताप भानु का, जो सचिव था। अरिमर्दन छोटा भाई वही कुंभकर्ण बना है। और भैया लंका को आधिपत्य में ले लिया है, लंका का राजा बन बैठा है। मंदोदरी से शादी हुई है रावण का। विभीषण का शादी सुश्रुमा से हुआ है। और कुंभकर्ण का विवाह वैरोचन की पौत्री वज्रज्वाला से हुआ है। अब इनके बड़े परिवार बड़े हो गए हैं। मेघनाद आदि का जन्म हुआ है। क्या कहा जाए, गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट के वंश का क्या वर्णन करूं। और मेघनाद जन्म लेते ही इंद्र को जीत लिया है, नाम पड़ गया इंद्रजीत। एक दिन रावण ने सबको बुलाया है, सब लोग आओ सभा में, सब बेटा बैठो। बच्चों ने सोचा आज पिताजी ज्ञान देने जा रहे हैं। अब पिताजी ने ज्ञान क्या दिया, ज्ञान तो दिया है, पर क्या दिया ज्ञान। बोले द्विज भोजन मख होम सराधा, और सब कई जाई करो तो सब कई जाए करो तो ये ज्ञान दिया। कई ब्राह्मण भोजन कर रहा हो तो भोजन की थाली उठा के बाहर फेंक देना। हरे राम राम, क्या ज्ञान दिया। द्विज भोजन मख, यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञ विध्वंस कर दो, हवन हो रहा हो तो रोक दो, श्राद्ध हो रहा हो तो श्राद्ध मत होने दो, सब कहे जाई करो तुम बाधा। सब यह है रावण का अत्याचार। अच्छा, रावण को समझना भी, यदि उसको दूसरे रूप में देखोगे आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ऊंचा पात्र है, पर ये लौकिक बात है जिसको दर्शन किया जा रहा है, वो चर्चा बहुत ऊंची है। रावण कौन नहीं है, किस व्यक्ति के 10 मुख नहीं लगा हुआ है। 10 मुख रावण का क्या है, उसकी चर्चा करेंगे, पर सूक्ष्म इतना जानो। सुख 10 सिर गिन लेना, 10 मुख। सुख संपत्ति सुख सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। 10 सिर हो गया। ये 10 मुख हर व्यक्ति के जीवन में है। कौन नहीं चाहता है कि मेरे सुत हो, कौन नहीं चाहता है संपत्ति हो, सुख हो, सेना हो, सहायक हो, जय हो, प्रताप हो, विजय हो, बल हो, बुद्धि हो, बढ़ाई हो। यही तो 10 सिर है रावण के, कुछ और नहीं है। मनुष्य की चौपाई है, अलग से नहीं कह रहा हूं। और रावण आज लेकर के गदा चल रहा है, तलवार नहीं लिया है। और रामलीला में तो तलवार दिखाते हैं, पर आपन चलो गदा करनी ही, गदा लेकर के चला और चलत दसानन डोलत अयोनी, चलत दसानन डोलत अयोनी, गरजत गरब सवै सुनरवनी, गरजत गरब सवै सुनरवनी, सवै सुनरवनी, सवै सुनरवनी। दसानन चला है, पृथ्वी डगमगाने परेशान हो गई। अरे रावण ऐसी गर्जना करता था कि जो देवताओं की स्त्रियां गर्भवती हैं ना, उनके गर्भ गिर जाते थे। गर्जत गर्भ श्रवण सुररवनी,